देखिए, हम पहुंचे हैं चौसाना गांव में, जो कैराना लोकसभा में पड़ता है, कैराना विधानसभा में पड़ता है। 2024 को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियां गर्म हो गई है। चुनाव किस दिन डिक्लेयर हो जाए कोई कह नहीं सकता। चारों तरफ बिगुल बज रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने उम्मीदवार लड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नाम उभर कर गठबंधन प्रत्याशी का आ रहा है वो नवाजिश आलम खान, जो लोकदल से टिकट मांग रहे हैं। उनके वालिद साहब जो है पूर्व MP सांसद अमीर आलम साहब ने राजनीति को अलविदा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने पुत्र को चुनाव लड़ाऊंगा। उधर दूसरी ओर मरहूम सांसद मनव्वर हसन की पुत्री, जिनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं, इकरा हसन भी चुनावी मैदान में है, जो सपा के से उम्मीदवार हैं। दोनों में संघर्ष है अपने अपने प्रत्याशी के लिए। यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं चौसाना गांव में। मेरे साहब ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। ये नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। इनसे हम हाल जानेंगे कि 2024 में क्या गठबंधन प्रत्याशी जैसे लोकदल का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी को उसको फायदा हो सकता है, या समाजवादी पार्टी को क्या अन्य समुदाय की वोट मिल सकती है। आज हम पहुंचे हैं चौसाना में, यहाँ मौजूद हूँ, सभी लोग मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मतलूब है जी। जी, जैसे ये 2024 की चुनाव की तैयारी चल रही है मतलूब साहब, अब ये नाहिद हसन अब इकरा के लिए चुनाव मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उधर अमीर आलम अपने पुत्र के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इनमें क्या अंतर है, किसको देख रहे हैं 2024 में? तो हम तो नवाजिश को देखेंगे। हम 37 साल से अमीर आलम के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो मैं मतलब साहब ये मालूम करना चाह रहा है, अमीर आलम में क्या ऐसी खूबी है कि आप नवाजिश को वोट देना पसंद? नहीं, खूबी है, तभी 37 साल से एक जगह जुड़े हुए हैं जी। क्या विकास कार्य किया? विकास, सब विकास उन्हीं का करा है, यहाँ किसी ने करा उसके बाद। अच्छा मतलब साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे 2024 में चुनाव की प्रक्रिया पूरी अंतिम पड़ाव पर आ गई है। यहाँ पर एक बार मनव्वर हसन चुनाव लड़े थे, अमीर आलम साहब के सामने चुनाव हार गए थे। उपचुनाव हुआ, तबस्सुम चुनाव जीत गई। उसके बाद में सपा से 19 का चुनाव गया, उसमें चुनाव हार गई है। तो क्या उन्हीं का पुत्र चुनाव विधायक बनेगा, उन्हीं के यहाँ चेयरमैन ही रहेगी, उन्हीं के यहाँ MP के? तो ये अमीर आलम का ये बयान कि मैं अपने पुत्र को चुनाव लड़ाऊंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम इसी तरीके से देख रहे हैं जी। चुनाव हम नवाजिश को ही चाहते हैं, नवाजिश को ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनके घर में पहले ही एक विधायक है, क्या सब पद नहीं दिए जाएंगे जी? हमें एक से नहीं काम चलता, अलग अलग से काम चलेगा। एक के हाथ में होगा तो जो उसके नज़दीक होगा वो उसे देखेंगे, दूसरा आवेगा वो दूसरों को भी देखेगा। तो टिकट तो मिलना चाहिए ना भाई भतीजा? टिकट बिल्कुल चाहिए। तो ये किस तरीके से आप इसको कहेंगे? यहाँ पे अमीर आलम साहब जैसे MP रहे, उन्होंने कुछ काम कराया? कोई एक दो नाम नहीं करा, उनके बाद में हमें काम ही नहीं मिला कहीं, जितना काम उन्होंने करवा रखा। अच्छा, ये बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र रहा है। MP साहब जैसे आप फोन करते होंगे, बात करते होंगे, शादी ब्याह होते हैं तो वो आते हैं? सब मरने जीने में सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो और उनकी कुछ उपलब्धि बताइएगा आप। उपलब्धि बताइए। जितना विकास उन्होंने करा अब तक सब मिलकर नहीं कर सके। उनके बाद कई विधायक रह चुके, MP रह चुके, सब मिलकर इतना विकास आज तक नहीं कर चुके। और कुछ कहना चाहिए? जिस सड़क पे भी निकलोगे वही अमीर आलम की बनाई हुई मिलेगी। तो ये जैसे लोकदल का गठबंधन समाजवादी से है, तो प्लस मुस्लिम और प्लस जाट है, अन्य सब लोकदल की वोट है, इससे फायदा हो गया? सपा सिंबल पे चुनाव सीट निकलता? सपा सिंबल पे तो खाली रह जाएंगे, कुछ सब नहीं रहने के वो भी। और लोकदल के टिकट पे बहुत सारी बिरादरियाँ जुड़ी हुई है, खासकर जाट बिरादरी। सर आपका नाम? शफाकत अली। सर कोई बताइए 2024 के चुनाव में लेके। भाई 2024 का जो चुनाव है, हम तो यही कहेंगे कि अपने शामली ज़िले को देख लो कि वहाँ दोनों विधायक जो है ना लोकदल ने निकाल ले। हमारे इलाके में जो ज़्यादा समीकरण चलता है वो जाट और मुस्लिम का बन के चलता है। और ये बात सही भी है कि समाजवादी के साथ में केवल मुस्लिम रह जा, और लोकदल के साथ में जो है जाट भी मिलता है, प्लस और भी मिलता है। भाई लोकदल ने हमेशा से किसानों की बात भी उठाई है, किसानों की आवाज़ भी उठाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ लोकदल का ही ज़्यादा हिसाब सही रहेगा। सर जैसे नवाजिश वगैरह अमीर आलम है, आप पुराने राजनीतिक वगैरह परिवार से जुड़े रहे होंगे, जैसे आप अमीर आलम साहब से बात करते होंगे तो उनके अखलाक में, प्यार मोहब्बत में, भाईचारे में आपको जानते हैं, फ़ोन उठाते हैं, काम करते हैं? नहीं भाई, ये तो सब दुनिया जानती है। अमीर आलम एक ईमानदार नेता हैं और उनकी ईमानदारी की छवि है। वो
कि कोई उन पर घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं और विकास पुरुष आदमी हैं। अमीर आलम साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं और वह ईमानदारी के साथ में राजनीति में प्यार मोहब्बत के साथ में चलना पसंद करते हैं। ये कहना हमारे भैया का है। जी सर। हजरत, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद इकराम। इकराम साहब, क्या करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं जी, किसान। जी सर। कितने पढ़े हुए हो? बस मदरसे में पढ़ा जी। अच्छा जी। तो बताइए, अमीर आलम को पसंद करेंगे, उनके बेटे को नवाजिश को या इकरा को? हम तो बचपन से आज तक, क्या हमारे चाचा जी हैं, हमारे ताया जी हैं मतलब जी, जी जी हमने दूसरा नाम देखा ही नहीं। पहली बात तो यह है, अमीर आलम से अलग जी। हमने दूसरा घर भी नहीं देखा। और तीसरी बात यह है कि नाहिद और नवाजिश में जो फ़र्क है वो ये है कि बुढ़ाना क्षेत्र में विधायक रहे नवाजिश आलम, और कैराना विधानसभा में नाहिद विधायक रहा। उसमें 101 गांव हैं, इसमें 100 कुछ गांव हैं, तकरीबन 15-16 गांव हैं। उसके 101 गांव में हर गांव में तकरीबन विकास हुआ है बुढ़ाना क्षेत्र में। लेकिन इसके तकरीबन आप 15 गांव नहीं गिनवा सकते जिनमें 15 लाख की कोई निधि लगी हो। तो फ़र्क साफ है। भाई, आप युवा हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्हें टिकट मिला है, विधायक है नाहिद हसन, फिर दूसरा टिकट भी उन्हीं को मिल जाए, तो इस परिवार को टिकट मिलना चाहिए नहीं? भाई भतीजाबाज का हिसाब नहीं होना चाहिए ना। लोकदल को गठजोड़ का फायदा होगा। उस किस नज़र से देख रहे हैं, जैसे लोकदल से गठबंधन हो रहा है? देखो, लोकदल से क्या, हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ विधायक क्या मतलब टिकट नवाजिश साल किसी का बैठता भी नहीं। कि हमने बरत लिया पहले नाहिद को, विकास नहीं करता है, कि देखता क्षेत्र में कोई मरे कोई जिए, आता ही नहीं। जैसे आपका गांव बहुत चर्चित गांव रहा है, यहाँ पे ठाकुर जगत सिंह भी रहे हैं, मास्टर विजय सिंह जी है, वो धरना दे रहे हैं, वो क्या नाम जो है, बहुत चर्चित गांव रहा। हम इसके बारे में सुनते थे। ये कैराना का भी मेरे ख्याल से लोकसभा विधानसभा का आखिरी गांव है, तो ये चर्चित रहा है। इसमें लोगों का क्या नज़रिया है? इसमें नज़रिया, लोग ज़्यादातर गठबंधन का प्रत्याशी और नवाजिश को पसंद करते हैं, क्योंकि नाहिद को बरत चुके, आता नहीं। लोगों ने वोट दिए, इतना वोट रिकॉर्ड कायम करके वोट दिया था नाहिद को, लेकिन जब पीछे मुड़ के नहीं देखा तो लोग क्या करेंगे। अपना पुराना 84 जो पहले हमारे नेता इस क्षेत्र में रहे अमीर आलम साहब, बहुत मोहब्बत रही उनकी चौसाने की, पर्सनल चौसाने से मोहब्बत रही, पर्सनल चौसाने से तो पर्सनल ही रही है हकीकत में। सर, जैसा मुझे लग रहा है, आप राजनीति के आपको बहुत ज्ञान है, हाईकमान को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसे टिकट होना चाहिए, किसे नहीं? अगर हाईकमान तक बात चली जाए तो विकास पुरुष नेता को ही टिकट दें, और विकास पुरुष नेता अमीर आलम और उनके बच्चे हैं नवाजिश आलम साहब। विकास पुरुष नेता अमीर आलम साहब है, उनके पुत्र की को टिकट देने की मांग कर रहे हैं भैया जी। हम बात करेंगे फिर। सर, आपका नाम क्या है? इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी साहब, बताओ किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट तो नवाजिश आलम को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कुछ देखो, बहुत फिरने वाला मेहनती आदमी है, बहुत ज़्यादा जी। कैसे तुमसे बात करेंगे जी? कैसे मेहनती है? मेहनती है, विधायक रहा बुढ़ाने से, और काम हमारे एरिया तक के भी गए लोग बाग उसके पास। सामने जानते हो आप उनको बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे फोन वोन कुछ काम किया तो जब भी काम किया जी, बहुत रात को 12 बजे भी फोन करा था। नवाजिश नाराज तो नहीं होते? ना जी, ना जी। अच्छा ना, तो जैसे बहुत है। किस तरीके से टिकट दिया जाए? टिकट देखो, गठबंधन है बहुत अच्छा। गठबंधन का सिला हमें पिछले अभी विधानसभा में बहुत अच्छा रहा रिजल्ट हमारे ज़िले का, वही अब जुका तू रहेगा। अगर विधानसभा में, ये लोकसभा में हमें नवाजिश आलम मिल जाए। अंसारी साहब, जैसे गठबंधन समाजवादी पार्टी का और लोकदल का गठबंधन है, हाईकमान के नेता हैं, अखिलेश जी सपा के हैं, जैन जी हैं, इन दोनों को नेताओं को क्या कहना चाहेंगे टिकट के बारे में? टिकट के बारे में ये कहेंगे, गठबंधन का टिकट जो है नवाजिश आलम को होना चाहिए, बहुत अच्छी सीट जीत के जाएगा। पड़ेगी वोट पूरी? बहुत पक्की जी, वादा? इंशाल्लाह पहुंचा दी जाए बात? पहुंचा दो बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा रहेगा जी, बस हम तो बहुत ही खुश हो जाएंगे इलाके वाले। अंसारी साहब का कहना है, लोहा लाट, आप जो है नवाजिश साहब को टिकट दीजिएगा और चुनाव जिता के हम भेजेंगे। जी जी, आपका नाम सर? सुफियान साहब, जैसे लोकसभा 2024 की ये चुनाव की तैयारी चल रही है, उम्मीदवार यहाँ पे इकरा भी है, नवाजिश है, इन दोनों में आप किसे पसंद करें? इकरा जी। इकरा। किस तरीके से? बस ये नहीं बता जी, इकरा नहीं बताओ तो, कुछ खूबी तो बताओ। अच्छा, ये नहीं बताओगे भाई टिकट जो है, जो एक विधायक है तो? हम तो इकरा को पसंद करें जी, हमें नहीं पता हो रहा। ठीक जी। सर, आपका नाम? नियामत अली। नियामत अली जी, बताइए आप। बोलो जी, क्या पूछोगे? 2024 की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, बिल्कुल चुनाव हो सकते हैं, किसी वक्त भी हो सकते हैं, 24 में भी हो सकते हैं, तो टिकट किसे मिलना चाहिए? टिकट हम तो ये चाहें दोनों घर ही रहे,
एक का एक MLA है, एक MP हो जा। आपकी बिरादरी क्या है जी? राव राव है राजपूत है ना जी? हाँ। तो राजपूत का कहाँ वो दिखाई दे रहा है आपको? राजपूत को बता रहा, पहले भी गठबंधन में यहाँ लोकदल से तबस्सुम जीती। अच्छा अगर गठबंधन का टिकट यहाँ जो भी लेगा होगा, अच्छा। लेकिन हमारा मानना यह है कि एक तरफ से विधायक है एक घर में, ये दूसरा घर MP का हो जा, क्या दिक्कत है? मुझे लग रहा है आपको जानकारी पूरी, पुराने खिलाड़ी रहे ये दोनों घर, हाँ पुलाने क्या, दोनों घर रहने चाहिए ना। आपको मनोवर का भी आपने राजनीति वो देखा होगा, खूब देखा है। अमीर आलम साहब का भी देखा होगा जी, मैंने अब उसे आप नाहिद का भी देख रहे हैं, मैंने नवाजिश का देख रहे हैं, इनमें नवाजिश में क्या मैंने अमीर आलम को नंबर को हराते हुए भी देखा है। मनोवर का और अमीर आलम का टिकट हुआ, अमीर आलम जीता था। वो तो इसलिए हार गए तो उस समय राज्यसभा थे, इन्होंने कहा एक ये बना हुआ ऐसे भी बना अरे भी तो हम यूँ करे, अब भी यूँ करे, कभी तो ये घर में है। अब भी नहीं अभी यही बात है जी। क्यों कह रहे हैं? हाँ, बस दोनों घर है हमारे। अच्छा वो कह रहे हैं अभी विधायक वहाँ है। हाँ, विधायक उधर है, MP। देखिए अंसारी साहब का क्या कहना है। उनका कहना है कि ये वही चुनाव होने जा रहा है जो पहले सांसद चौधरी मनोवर हसन के ज़माने में हुआ था कि एक MP तो है, दूसरे को बना लीजिए। वो उस समय राज्यसभा से थे। इनका कहना है नाहिद जो है कैराना से विधायक है, इसीलिए नवाजिश को चुनाव लड़ाया जाए। जी एक बार फिर आपके साथ जी। मतलब दोनों घर हैं हमारे, दोनों जिंदा रहे हैं। खुल के बोलो। खुल के बोल रहे, दोनों घर मारे हैं, वो भी मारा है, वो भी मारा है। लेकिन नहीं मुझे कुछ लग रहा है अमीर आलम के खास तो नहीं जाता। नहीं, दो खास नहीं भाई, दोनों बन जाना हमारे। उस जमाने में अमीर मनोवर हसन को पूरा हाँ, प्यार करते थे। प्यार करते थे दोनों को, लेकिन उस टाइम यही रहा था भाई एक है, एक और बना लो। अच्छा सबसे बड़ी बात आपकी ये गठबंधन प्रत्याशी लोकदल जिसे टिकट देगा उसे ही चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन आपका कहना यह है कि जब टिकट में विधायक वो है, एक टिकट ही न दे दिया जाए। बन जा, दोनों घर बन जा, दोनों हमारे लिए कैसे है, इंगा भाग जा, इंगे जो रुपये इंगा भाग जा, दोनों नेता हमारे जिंदा रहे। जी मतलब साहब और बताओ। अच्छा बस यही छा हमारी, दोनों नेता हमारे जिंदा रहे। जैसे आप राजनीति की होगी तो एक आधा काम बताइए, नाहिद ने क्या काम कराया है यहाँ? नाहिद का तो चुसाने में कोई काम नहीं है, लेकिन अमीर आलम का है कि अमीर आलम ने जब हम एक बार प्रधानी जीते यहाँ तो 4 लाख रुपए उस टाइम पे हमारे यहाँ दिए थे, घड़ून चले गए थे 4 लाख में। पूरा गांव 4 लाख में पूरा गांव इस बात का गवाह है। उस टाइम 4 लाख मैंने रखे थे, हमारी कम से कम 10 गलियाँ बन गई उसमें चौसाने की परपरसों में। आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। जी सर एक बार फिर बताइए, जरा दिल खोल कर करिए बात। जी जी। ये कुछ खूबी बताइए, कुछ बताइए तो आप। नहीं, उनकी बुराई ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा खूबी तो बता नहीं सकते, लेकिन उनकी बुराई लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा जैसे अमीर आलम साहब ने पता चला है यहाँ भी एक स्कूल बनवा रखा गढ़ी वगैरह में, एक इनका पुरका जी के पास में मेडिकल कॉलेज है, इससे कौम को फ़ायदा हुआ है। तो शिक्षा का वो क्षेत्र में वो चाह रहे हैं कि उनकी कौम के मजलूम गरीब ऐसा है लोग आए, तो इस नज़रिए को आप क्या देखते हैं? नहीं, अच्छी सोच है उनकी, कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें कोई पढ़े, हिंदू मुस्लिम स्कूल सबके लिए होता है। अच्छी सोच है, अच्छी सोच वाले अच्छे ही काम करेंगे। अच्छा आपने मन बना लिया 2024 नवाजिश आलम अमीर आलम दिल से बिल्कुल। अच्छा जिसे टिकट देवे लोकदल? लोकदल देखो, मैं तो साफ सुथरी बात है, वो अपनी राय होती है। हमें तो वोट देना गठबंधन को, लेकिन अगर नवाजिश को टिकट दें तो बेहतर है, क्योंकि जब लोकदल किसी को, गठबंधन किसी को भेज दो वोट तो देना है, लेकिन दिल से नहीं दिया जाता। एक ही विधायक को जिसको बरत ले बार बार थोप दें। मैम बीजेपी में तो वोट दे नहीं सकते। अब गठबंधन से कोई भी आ जा, इनसे भी छोड़ के अगर और कोई भी आ जाए वोट तो देना पड़ेगा। आपने क्या नाम बताया था अपना? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम का कहना है गठबंधन प्रत्याशी जिसे टिकट देगा हम उसे प्यार मोहब्बत के साथ में उसे ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। इनका कहना यह है कि ये मामला इस तरीके से जनता ये देख रही है कि वो तो विधायक है, इनको भी विधायक बना जाए। एक बार फिर मैं जी सर जी और कुछ बताइए क्या? बस बताना क्या था, यही बताना है, अगर नवाजिश आलम को टिकट मिल जा, अपने दिल से मेहनत करेंगे क्योंकि हमें उससे प्यार है। अच्छा आप पुराने राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं, जनता का मूड क्या है अंदर? जनता का मूड नवाजिश को मांग रहे हैं। जनता का मूड नवाजिश आलम खान के साथ है। मैं इस समय चौसाना के यहाँ पे मौजूद हूँ। इनका सब बारी बारी से हमने बात की। उनका कहना है कि कैराना में जब नाहिद विधायक हैं, इसी तरीके से नवाजिश को भी चुनाव लड़ाकर गठबंधन प्रत्याशी से भारी मतों से चुनाव जीता है। इनका कहना यह है कि नवाजिश आलम जनता के बीच में रहते हैं और कोई बात नहीं, गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पर नंबर 1 पर चलेगा। आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 इकरार फरीदी को।